मुमरा आए विदेशी जमातियों के पासपोर्ट मिले वापस, 6 सितंबर को जाएंगे अपने वतन वापस। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश में कोरोना की शुरुआत के दौरान निजामुद्दीन तबलीग मरकज और विदेशी तबलीग जमातियों को लेकर के जो कोहराम मचाया गया था, उस पर हमने कई सारी खबरें आपको बताई। खासकर मुमरा कौसा में आई बांग्लादेश और मलेशिया की विदेशी जमातों को लेकर के भी कैसा कोहराम मचाया गया, ये भी हमने आप तक पहुंचाया। अब इनको कोर्ट द्वारा दोष मुक्त किए जाने की यानी केस से डिस्चार्ज करने की भी खबर हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब इनके घर जाने की बात है। 6 सितंबर को ये घर जाने वाले हैं। 29 अगस्त को इसी प्रक्रिया में ये लोग गए थे थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में। यहाँ पर इन्होंने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे का इन जमात के लोगों ने शुक्रिया अदा किया। अपनी तरफ से गुलाब के फूल और गुलों का दस्ता जो है गुलदस्ता उन्होंने सीनियर पीआई ठाकरे को पेश किया। साथ ही उनका सहयोग करने के लिए और पूरी तरह से उनके लिए मदद करने के लिए उनका आभार भी माना। इस पूरी प्रक्रिया में आरआरएफओ की जो अड़चनें थी, सरकारी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो अड़चनें थी, वो कैसे दूर हुई, किस तरह से मदद मिली और कैसे ये 6 सितंबर को सारे विदेशी जमाती 13 बांग्लादेश के और 8 मलेशिया के ये कैसे अब अपने घर लौटेंगे, इस पूरी प्रक्रिया पर फिर एक बार हमारी बात हुई दारुल फलाह ट्रस्ट के और नादियुल फलाह स्कूल मदरसे के ट्रस्ट के ट्रस्टी वाजिद सावंत और एडवोकेट इस्माइल शेख से। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे इन तमाम अड़चनों को दूर किया गया और किन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में इन विदेशी जमातियों को उनके पासपोर्ट दिलाने में और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को दूर करने में उनकी मदद की है। वाजिद भाई, तमाम जमाती अभी कोर्ट से डिस्चार्ज हो चुके हैं और हमें ऐसा पता चला कि आने वाले 2-4 दिनों में उनकी कुछ रवानगी है, यानी मलेशिया के लोग मलेशिया चले जाएंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश चले जाएंगे। तो ये जो 13 बांग्लादेशी और 10 मलेशियन थे, तो कैसा क्या जानकारी देंगे, कब तक इनके जाने का हो रहा है, पासपोर्ट वगैरह इनके मिल चुके हैं, किस तरह से मिले, क्या पूरा मामला है? इसमें अभी मलेशिया के 8 ही साथी हैं और 13 साथी जो है बांग्लादेश के जी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जिस तरीके से काम शुरू हुआ आफियत के साथ, आखिर में भी ये डिसीज़न आने के बाद जो है हमको पासपोर्ट वगैरह जो है सीज़ थी इनकी, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जितनी चीज़ें इनकी सीज़ हैं ये इनको मिलनी चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी ये मुहर्रम और इसकी जो गणपति और मुहर्रम एक साथ चल रहे थे, डिपार्टमेंट बहुत बिजी था और उसकी वजह से ये था कि 2 से 3 दिन जो है मामला जो है आगे चले जाएगा। तो फिर मैंने और इस्माइल भाई ने सोचे कि इस मामले को जल्द से जल्द, क्योंकि उनकी आगे की टिकटें थी और बांग्लादेश की जमात को 4 तारीख को जाना है और इनकी जमात को 6 तारीख को जाना है और बीच में काफ़ी कुछ प्रोसेस है जो इस्माइल भाई बताएंगे कि किस तरीके के एफआरओ के प्रोसेस वगैरह है। उनके काफ़ी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जो आज 2 दिन हमने तकरीबन हमारे साथियों ने 22 घंटा बैठ करके कंप्यूटर पे जो है उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एक आदमी के 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। तो ये टेंशन था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई देखिए, शुरू से जो है अवार साहब हमें जो है मदद करते आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शुरू में क्वारंटाइन की जब बात आई और जो इनके कोरोना टेस्ट की बात आई, तो ये था कि जमात को ले जाएंगे आथर रोड में के हॉस्पिटल में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अवार साहब ने काफ़ी मदद की हम लोगों की और बिल्कुल जमात आरोग्य डिपार्टमेंट को ये कहा कि इनके जो भी टेस्ट वगैरह होने हैं वो यहीं करना है। तो टेस्ट होने के बाद जब टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट आया, तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी जो है वो ये बात आई कि भाई इनको क्वारंटाइन करना है। तो कहाँ करना है? तो थाना के अंदर कोई भाईंदरपाड़ा की तरफ जो है ये। हाँ। तो वहाँ पर भी अवार्ड साहब ने फ़ौरन जो है अपने टीएमसी डिपार्टमेंट से कहा कि भाई नहीं, जमात को जो है ये नहीं और इनको जो है यहीं पर कोई फैसिलिटी ऐसी दी जाए क्वारंटाइन करने की और कैंपस में उनको क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट में कहा कि नहीं, इनको हम अपने प्लेस पर करना ये करते हैं। तो फिर उसके बाद अवार्ड साहब ने उनका इंतज़ाम जो है दोस्ती में कराया और वहाँ पर जो है वो जमात को 14 दिन का क्वारंटाइन हुआ। उसके बाद फिर जो है ये प्रोसेस चलते रहा, कोर्ट का प्रोसेस चलते रहा और आखिर में वही जो है हमको दिक्कत आई कि बिल्कुल जो है वो अब ये था कि 4-5 दिन और निकल जाएंगे तो उनकी जो मलेशिया की फ़्लाइट जाने वाली है दिल्ली से, वो कहीं छूट न जाए। तो हमने ये तय करके जो है वो अवार साहब को जो है कांटेक्ट किया इस्माइल भाई ने और अवार साहब ने फ़ौरन जो है चूँकि अपने सीपी से कांटेक्ट किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस से,
थाना कमिश्नर से, और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन जो है हमारे जो क्राइम यूनिट के इंचार्ज हैं ठाकरे साहब, और वो तो कोऑपरेटिव थे पहले से ही ये थे, उनको खाली एक इशारा मिलने की देरी थी, उन्होंने आगे का किया। इसी तरीके से हमारे जो कारपोरेटर हैं हमारे, खासकर ये हमारे इलाके के दारुल फलाह मस्जिद की तरफ के शानू भाई, इन्होंने भी जो है शुरू से हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन किया हर चीज़ को लेकर के। जब भी इनको फ़ोन करता था उन्होंने जो है उनके कोरोना रिपोर्ट से लेकर के वो सब अरेंज करने से लेकर के, और अभी भी चूँकि ये जमात जाने से पहले इनके कोरोना टेस्ट होने हैं। आज मेरी बात मुसलसल शानू भाई से हुई और उन्होंने फ़ौरन जो है वो कल का उनका कोरोना टेस्ट का भी ये किया है। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड साहब ने और शानू भाई ने और जो भी हमारा राष्ट्रवादी का अमला है, इन्होंने खूब जो है वो इस मामले में जो है हमारी मदद की, जिसकी वजह से इनका इंशाल्लाह 6 तारीख को जाना जो है वो आसान हो जाएगा। 6 तारीख का इनका यहाँ से फ़्लाइट है, यहाँ से ये दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जो है मलेशियन कॉन्सुलेट ने जो है आगे का उनका अरेंजमेंट किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोग जो है अपने मुकाम पर जो है खैर वाफियत के साथ जल्द पहुँच जाएंगे। अच्छा वाजिद भाई, ये तमाम विदेशी जमात के जो दोनों जमात के लोग हैं, आज थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 गए थे, शायद कल गए थे, शनिवार शनिचर के दिन, शनिचर के दिन ये लोग गए थे। तो क्या पर्पस था जाने का? चूँकि वहाँ पर हम पासपोर्ट सीज थी और हमने तो कहा था कि भाई पासपोर्ट दे दी जाए, लेकिन चूँकि और अवार्ड साहब ने इतना भी कहा था कि पासपोर्ट उनको, खुद ठाकरे साहब ने कहा कि अवार्ड साहब ने कहा था कि पासपोर्ट ले जा करके वहाँ पे दो, लेकिन बोले कि हमने जो है वो आप लोगों के लिए हमने सोचा कि इतनी तकलीफ से ये हुई है तो हम खाने का और नाश्ते का इंतज़ाम कर ले जमात के लिए। अच्छा। तो उन्होंने खाने और नाश्ते का इंतज़ाम किया था वहाँ पर। और दूसरा ये था कि उनके फ़ोटोज़ लेने थे, उनके सिग्नेचर्स लेने थे डिपार्टमेंट को उसके ऊपर। हाँ। जो वो अब हमारी जगह पर आकर के वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो फिर पूरी जमात को हमको लेके जाना पड़ा, लेकिन चूँकि पूरी जमात रोज़दार थी और हमने ठाकरे साहब से कहा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब किया, लेकिन चूंकि जमात और हम सब साथी जो है रोजगार हैं आशुरा। अच्छा, क्राइम ब्रांच ने फिर फूल दे करके उनका पूरा जो है साथियों ने जो है उनको ऑफिसर्स को जो है फूल तकसीम किए। वहाँ के तमाम ऑफिसर्स को हमारी जमात के साथी अपने फूल लेकर के गए थे। अच्छा। उन्होंने गुलदस्ता पेश किया ठाकरे साहब को, उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने इस मामले में उन्होंने ताउन किया। एडवोकेट इस्माइल शेख साहब, क्या बताएंगे? कानूनी अड़चने थी, पासपोर्ट मतलब कोर्ट का डिसीजन तो हो चुका था डिस्चार्ज का, लेकिन अब पासपोर्ट मिलना था, जो 6 तारीख के टिकट्स है, फॉरेनर जमाती लोग जो थे, तो कैसे क्या पूरी प्रक्रिया हुई, किस तरीके का प्रोसेस रहा ये? एक्चुअली ये जो पूरा मामला है इसके अंदर एक डिपार्टमेंटल जो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अंदर एक्सटर्नल जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है। हाँ। इसके क्योंकि ये जो जमात के साथी हैं ये फॉरेन नेशनल है, तो वहाँ के डिप्लोमेट, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मलेशियन एम्बेसी है, बांग्लादेशी एम्बेसी है, क्योंकि इसके अंदर जो सरकारी दफ्तरों का जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी दफ्तर मंत्रालय के अंदर इसके हेड ऑफिसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब होने के बावजूद भी हमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सपोर्ट चाहिए था, जो हम लोग मंत्रालय से इन ऑफिसेस में जा करके इनको फ़ौरन रवानगी, इनका जो डिपोर्टेशन प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो लोकल एमएलए होने के नाते मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर के वक्त बवक्त हर वक्त हमारा फ़ोन उठाया, हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ तक कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ से जो एग्ज़िट परमिट की जो ज़रूरत है उसके लिए भी उन्होंने उनसे बात की, और उन्होंने बात करने के बाद उन्होंने बताया कि बम्बई हाईकोर्ट का तो जो आदेश है वो आ चुका है और उस आदेश की अमल बजावनी करना सभी ऑफिसर्स के ऊपर जो है अभी मतलब वो अनिवार्य है। और अब ये फॉरेन नेशनल्स हैं और ये हमारे देश के मेहमान हैं, इन मेहमानों को इनके घर भेजना हमारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने हर ऑफिसर्स से हमारी मदद करा के दी। तो इस मदद कराने के वजह से हमको इंशाल्लाह कल फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एग्जिट परमिट मिल जाएगा, तो इनकी रवानगी की जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी और उनको अपने देश में हम भेज सकेंगे। अच्छा। तो जो अवार्ड साहब ने हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट जो किया है ये सब प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 6 तारीख को यानी कंफर्म ये लोग सारे जमाती जो है अपने अपने मुल्क चले जाएंगे।